हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोइब। गाइस, आज हमारा मॉक का सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, हमने इंडियन मैप को अच्छे से रिमेंबर किया था ट्रिक्स के साथ। ओके, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा है, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा कल की वीडियो का। आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए इंडियन मैप को रिमेंबर करना जब हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं इंडिया की। ठीक है, तो हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर होनी चाहिए और ट्रिक्स के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे वो भूले ना हमें। ठीक है, तो जहाँ पे भी ट्रिक्स रिक्वायर्ड हुई आइंदा की क्लासेस में भी मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास में करेंगे वो हमारे जो लेफ़्ट एमसीक्यूज़ हैं जो बचते हैं हम वो करेंगे। ओके, तो हमने कल यहाँ तक कर लिया था, पेनिसुला प्लेट्यू तक। कल मैंने आपको प्लेट्यू का बताया था, पेनिसुला का नहीं बताया था। मैंने इसका बताया था आपको, टेबल लैंड है। ये लैंड फॉर्म की एक टाइप होती है प्लेट्यू, जिसको जो टेबल लैंड होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो पेनिसुला क्यों बोलते हैं, पेनिसुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से कवर होता है वाटर बॉडी से। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। तो यहाँ पे आ गया हमारा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आ गया हमारा अरेबियन सी, यहाँ पे आ गया हमारा इंडियन ओशियन। तो यहाँ से भी वाटर बॉडी है, यहाँ से भी वाटर बॉडी है, यहाँ से भी। ठीक है, जो जो लैंड मास कवर हो 3 साइड वाटर बॉडी से उसको बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है, तो इसलिए इसको पेनिसुला प्लेट्यू बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है ये 3 साइड कवर वाटर बॉडी से है। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया था। हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देखा था, इसके पेनिसुला प्लेट्यू में क्या क्या आता है, जिससे हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ऑप्शंस आर नीलगिरीज, सतपुरा, विंध्यास, अरावली। तो जो इसका आंसर है वो है आपका अरावली। ठीक है, जो अरावली माउंटेन सिस्टम है इंडिया का वो सबसे ओल्डेस्ट है, और इसकी जो लाइफ बताई गई है दैट इज़ 250 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये इसलिए सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ओके, तो अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें, इसका स्ट्रेच जो है वो आपको दिखेगा गुजरात से होता हुआ राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, देन इसका एंड हो जाता है आप दिल्ली में। ओके, ये इसका स्ट्रेच है अगर हम मैप के हिसाब से देखें। ठीक है, यहाँ से इसका स्ट्रेच स्टार्ट होता है, ये राजस्थान, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा, और यहाँ पे जाके जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो दिल्ली है हरियाणा के सदर्न से साइड से होके जाता है ये। ठीक है, क्योंकि वही पार्ट से होके वहाँ से ये दिल्ली जाता है। इसका स्ट्रेच ऐसे है। तो कल हमने मैप अच्छे से किया था, इसलिए मैं आपको आज ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर है। तो इसके स्ट्रेच पे भी बात होगी। ये आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं। ओके, तो हाईएस्ट पीक की बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें जो अरावली माउंटेन सिस्टम में है, दैट इज़ गुरु शिखर। ओके, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। ओके, और ये अरावली एक डिस्ट्रिक्ट भी गुजरात में है। छोड़ो, उसको आपको नहीं जाना है, वो 29th डिस्ट्रिक्ट है जो रिसेंटली हाल ही 2013 में बनाया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो लेट इट बी। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं कौन सी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी, विंध्या, सतपुरा एंड नीलगिरीज। ओके, अगर हम नीलगिरीज की बात करें, मैं आपको नीलगिरीज का बता देता हूँ। तो ये जो माउंटेन सिस्टम है इसका जो स्ट्रेच है वो कौन कौन सी स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे इसका स्ट्रेच नहीं है। 3 दी होंगी जहाँ पे होगा, और 1 दी होगी जहाँ पे इसका स्ट्रेच नहीं होगा। तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हमें तभी पता होगा जब हमें पता चलेगा ये कहाँ कहाँ पे फॉल करती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में, और ये कहाँ कहाँ पे है, हमारा तमिलनाडु में, हमारा कर्नाटका में एंड हमारा केरल में। ठीक है, यहाँ पे ये नीलगिरीज माउंटेन सिस्टम ये यहाँ पे है। और इसकी हाईएस्ट पीक पूछ सकते हैं आपको, जैसे अरावली की गुरु शिखर थी, इसकी हाईएस्ट पीक आ जाती है हमारी कौन सा, डोडा बीटा। ठीक है, डोडा बीटा, जिसकी हाइट जो है अराउंड 2637 मीटर ऐसे है। ठीक है,
तो आपको ये नाम याद रखना है, डोडा बीटा जो इसकी हाईएस्ट पीक है किसकी, नीलगिरिस माउंटेन सिस्टम की, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, कर्नाटका एंड केरला। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे आ जाता है हमारा तमिलनाडु, यहाँ पे आ जाता है हमारा कर्नाटका और यहाँ पे आ जाता है केरला। ये यहीं पे स्ट्रेच है, ठीक है। लास्ट की जो 3 स्टेट्स आ रही हैं सदर्न पार्ट की, इसका वहीं पे स्ट्रेच है। ओके, तो यहाँ से हमारा नीलगिरिस हो गया। देन बात करें अगर हम सतपुरा एंड विंध्यास की, सतपुरा एंड विंध्यास के बारे में मैं आपको बता दूं, एक इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताऊंगा, इन्हीं में से काफ़ी एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, जो हमारा विंध्या माउंटेन सिस्टम है आपको यहाँ पे याद रखना है, ये याद रखना है आपको जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, विंध्यास माउंटेन सिस्टम, देन नर्मदा रिवर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विंध्या माउंटेन सिस्टम, नर्मदा रिवर। देन हमारा आ गया सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। ये हमारी सतपुरा रेंज आ गई। अगेन से यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, तापी रिवर। ये आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे देखने को ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारा तापी रिवर। अब ये चीज़ें, ये इन 4 चीज़ों का तो हमें याद होना ही चाहिए। मैं तो आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है आपको। आपको याद रखना है विंध्या, विंध्या किसी लड़की का नाम ही रख लो आप, ठीक है। विंध्या, विंध्या नो, विंध्या कुछ काम करने जा रही थी, टीचर ने इसको बोला विंध्या नो प्लीज़ सिट, प्लीज़ सिट, ठीक है। सीट से हमें क्या क्या याद रखना है और विंध्या से क्या याद रखना है, नो से क्या याद रखना है, प्लीज़ का कोई इधर यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। विंध्या से आ गया हमारा विंध्यास माउंटेन सिस्टम, ठीक है। विंध्या रेंज आ गया, विंध्या रेंज। तो उसके बाद नो से आ गया हमारा नर्मदा रिवर, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस भी यही रखना, आगे पीछे मत करना, ठीक है। विंध्या, देन नर्मदा, देन हमारा एस से आ गया सतपुरा, टी से आ गया तापी रिवर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया विंध्या, एन से नर्मदा रिवर है ये, उसके बाद सतपुरा रेंज, देन तापी रिवर, ठीक है। और ये नर्मदा और तापी ओनली ही 2 ऐसे रिवर हैं जो सारे रिवर आपको दिखेंगे जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू में, वो जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट। बाकी यही 2 ऐसे रिवर है नर्मदा एंड तापी जो जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इनका ऐसे फ्लो है, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है। यही 2 ऐसे रिवर हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि नर्मदा कहाँ पे है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि वाटर शेड कौन सी रेंज बना रही है, विंध्या बना रही है, सतपुरा बना रही है। वाटर शेड हो गया बैरियर बिटवीन 2 रिवर, जो ये फ्लो कर रहे हैं ना, इनके बीच में ये इनको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। वो वाटर शेड है, वो आपकी सतपुरा है। अब यहाँ पे देखो सतपुरा सेपरेट कर रही है नर्मदा रिवर को और तापी रिवर को, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से ही, इनके आगे पीछे ही रिवॉल्व करेगा क्वेश्चन। किसी का आपको पूछ सकते हैं नर्मदा रिवर किस नॉर्थ में क्या है, ठीक है, कौन सी रेंज बढ़ती है। तो इसी के आगे पीछे काफ़ी एमसीक्यू रिवॉल्व करते हैं। आपको ये याद रखना है विंध्या नो प्लीज सीट, ठीक है। सतपुरा तापी, आप 1-2 बार इसको पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। ओके, और आपको विंध्या और सतपुरा का पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। जो विंध्या है इसका स्ट्रेच बनता है हमारा कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्टेट में ये फॉलो करती है, एंड यूपी में, ठीक है, यूपी के वाराणसी में। इसका इन 3 में स्ट्रेच, इन 3 स्टेट्स में इसका स्ट्रेच है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी। अगर आप मैप पे देखेंगे ना ऐसे, यहाँ पे अगर हमारा गुजरात है ना, यहाँ से होने के बाद कहाँ पे जाना है इसने, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पे आएगा, ऊपर यहाँ पे जाओगे तो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमारा अरावली था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वहाँ पे नहीं जाना है हमने, यहाँ पे जाना है गुजरात, देन कहाँ पे, मध्य प्रदेश, देन यहाँ पे जाओगे ना आप, यहाँ पे यूपी मिलेगा आपको। सॉरी मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे यूपी मिलेगा, ठीक है। तो यूपी के वाराणसी तक है इसका स्ट्रेच विंध्या का, ठीक है। अगर आप सतपुरा की बात करेंगे, सतपुरा का हमारा बन जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पे इसका स्ट्रेच बनता है, ठीक है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन 4 स्टेट में हमारा सतपुरा का स्ट्रेच है, ठीक है। और आपको ये जो तापी रिवर है और नर्मदा रिवर है, इनका जो फ्लो याद रखना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इनका ऐसे फ्लो है, इसलिए मैंने ये एरो किया था कि आपको इनका फ्लो पता चले रिवर का, इनका फ्लो इस साइड है, ठीक है। ये आपको रेंजेस तो याद रखनी है। तो मैंने आपको एक यहाँ पे बता दिया, नीलगिरिस का भी बता दिया,
जो हमारी लास्ट की 3 स्टेट्स हैं वहाँ पे कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु में हमारी आ रही है, ठीक है। इनका जो हमारी हाईएस्ट पीक थी दैट इज़ टोटाबीटा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका आप यहाँ पे देख लेना कितने मीटर है। तो इसका ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो MCQ है हमारा दैट इज़ फोल्ड माउंटेन। अरावली रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। ओके, अरावली रेंज जो है वो कौन से टाइप ऑफ माउंटेन की एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। अब आपको एक्चुअली मैं इसका आंसर बताऊंगा तो इसका आंसर है रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक के, वोल्केनो माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसका। सबसे पहले है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन हमारे होते हैं जब अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट, उसमें फोल्ड आ जाए। अब उसमें फोल्ड कैसे आएगा? जब एक प्लेट यहाँ को फोर्स लगाएगी इस साइड, ठीक है। एक प्लेट, अर्थ में प्लेट्स होती है ना, एक प्लेट इस साइड फोर्स लगाएगी, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट जो होगा फिर अर्थ की एक लेयर क्या करेगी, ऊपर को चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो ऊपर को जाएगी वो बना देगी हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे देखना चाहते हो कैसे ये चीज़ें होती हैं, आप एक ब्रिक इस साइड रख लें, एक ब्रिक इस साइड रख लें, यहाँ पे टॉवल काफ़ी सारे ऐसे रख लें लेयर्स में। उसके बाद ब्रिक को फोर्स इस साइड लगाएं एक की, दूसरे को इस साइड, बीच में ये जो टॉवल के यहाँ पे आपको दिखेगा ना ऐसे, तो ये जो फोल्ड्स बन जाते हैं टॉवल में, ठीक है। यही फोल्ड्स जब अर्थ की क्रस्ट में बन जाते हैं तो वो माउंटेन्स बना देते हैं, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि हमें वर्ल्ड की जियोग्राफी भी है तो आ सकती है एग्जांपल, द एंडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना इसको। ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न एज ऑफ वेस्टर्न, ये कई सब ये नोट करते रहना साथ साथ में, ठीक है। वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न एज है ना, उस साइड ये वैली माउंटेन रेंज से, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पैन इसका जो है वो कितनी कंट्रीज़ में है, ये कितना कंट्रीज़ को कवर कर रही है, 7 कंट्रीज़ के अंदर इसका स्पैन है, ओके। तो ये एंडीज हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप याद रखना। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जो यूरोप में है हमारे कौन से, द एल्प्स, ठीक है। ये भी आप याद रखना, फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल है। इनको भी एक प्लेट यहाँ से आ रही थी, एक प्लेट यहाँ से आ रही थी, अर्थ की क्रस्ट में ऐसे लेयर सी बन गई, ठीक है। ऐसे फोल्ड सा हो गया तो उन्होंने माउंटेन्स बना दिया। तो ये यूरोप का हो गया। अब एशिया का याद रखना आप, एशिया में हमारे आगे कौन से, हिमालयास, हिमालयास, ठीक है। हिमालयास आगे, इनको यंग, ये यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ है वो इतनी नहीं है, वो यंग माउंटेन्स से ये हाल ही में बने हैं, और ये 1 सेंटीमीटर राउंड इतना हर ईयर, हर साल ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है वो होती रहती है, ठीक है। ऐसे कंप्रेस होती रहती है लेयर, ये फॉर्मेशन इनकी ज़्यादा होती रहती है। तो इस यहाँ मैंने आपको बताया ये यंग माउंटेन है, ओके। तो इनकी जो लाइफ है, इनको यंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 25 मिलियन ईयर्स को सबसे यंग माउंटेन यही है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना इसका, ओके गाइस। तो अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें, फोल्ड माउंटेन्स के बाद हमारे आगे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स का एक्चुअली में क्या होता है, पहले अगर आप इसकी एग्जांपल याद रख लें, द वॉच, VOSG, वॉच, और इंडिया में याद रख लेना आप, ओके। और इंडिया में आप याद रख लेना, ये यूरोप में आपका, इंडिया में हमारा है मार्बल रॉक्स, ठीक है। आप ये इसकी इमेजेस सर्च कर लेना इंटरनेट पे। ये है हमारा जबलपुर में, जबलपुर में जो हमारा इंडिया में है, ठीक है। अब ये बनते कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है? एक्चुअली क्या होता है, अगर पूरा ऐसे माउंटेन सिस्टम है ना, अगर ये पूरा माउंटेन है, यहाँ से ये माउंटेन और ये माउंटेन सिंक हो जाएगा अर्थ में किस, ड्यू टू एनी रीज़न। तो जो नहीं नहीं, आप ऐसे समझ लो, अगर ये आपका माउंटेन सिस्टम है,
अगर आप यहाँ से ये सिंक हो रहे हैं, ये वाला कटिंग हो रही है, यहाँ से सिंक हो रहा है ये वाला, अब ये सिंक हो गया, लेफ्ट जो ये बचेगा ना, ये ब्लॉक माउंटेन्स कहलाएंगे, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। जब आप इसकी इमेज देखोगे ना मार्बल रॉक्स की जबलपुर में, जो आपको ये ऐसे दिखेंगे, बीच में से पानी दिखेगा, तो ये ऐसे ही हुआ है कि सेंटर वाला सिंक हो गया। आप एक रबड़ लें, रबड़ को काट दें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट घर के लिए बता रहा हूँ मैं। रबड़ को काट दें तो जो सेंटर वाले को हटा दें, जो लेफ्ट बचेगा वो आपके माउंटेन्स होंगे, ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, तो अब अगर हम बात करें, हमारे फोल्ड भी हो गए, ब्लॉक भी हो गए, देन हमारा रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं गाइस? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन होते हैं ये हमारे। तो ये क्या होता है, इन्हीं एग्जिस्टिंग माउंटेन्स में क्या होता है, जैसे अगर गाइस रेन होती है लॉन्ग टाइम से, ठीक है, ये एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे होते हैं माउंटेन, बस शेप में चेंज आ जाता है। चेंज कैसे आता है? लॉन्ग टाइम रेन हो रही है, ठीक है, अगर कहीं से वाटर फॉल मतलब वाटर का फ्लो हो रहा है कहीं उसी माउंटेन के, कहीं से पहले आहिस्ता हो रहा था, पहले कम स्पेस थी, फिर वाटर ने अपनी स्पेस ज़्यादा कर ली, तो एक माउंटेन की शेप में चेंज आ गया, ठीक है। वो जो हार्ड रॉक बचती है ना, लेफ्ट जो पीछे बचती है, उसी को रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सेडिमेंट्स तो रेन की वजह से और वाटर की वजह से फ्लो हो गए ना, जो हार्ड रॉक बचता है ना, वही हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स कहलाते हैं। तो अरावलीज उन्हीं के एक एग्जाम्पल है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरावली जो है हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। और आप एक याद कर लेना इसकी और एक एग्जाम्पल, पारसनाथ माउंटेन, पारसनाथ माउंटेन ऑफ, ये कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, ये भी हमारा रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। तो आप इसमें यंग एंड ओल्डेस्ट याद रखना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे, बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यंग एंड ओल्डेस्ट माउंटेन, यंग पे मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन आता है, हिमालयाज़ हमारे यंग है जो एशिया में है, ठीक है। ओल्डेस्ट हमारा माउंटेन सिस्टम अरावली है जो हमारे इंडिया में है, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। ये आप याद रख लेना, यंग एंड ओल्डेस्ट, ये दोनों आएंगे आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम MCQ हमारा कौन सा है। यहाँ पे कहा गया है द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया इज़, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया इज़, कि मैंने आपको कल भी बताया था कौन सा है, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, द इंडस गंगा प्लेन, द पेनिसुलर प्लेट्यू या आइलैंड्स। ये कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है द पेनिसुलर प्लेट्यूज। ये हमारे ओल्डेस्ट लैंड मास हैं, क्योंकि ये पार्ट माना जाता है गोंडवाना लैंड मास का, ये मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड मास का ये इसलिए पार्ट माना जाता है, तो ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है इसको। तो नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा फर्स्ट MCQ है, वेयर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड। हमारी जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की वो कहाँ पे लोकेट होती है? ओके, एंड द आंसर इज़ हिमाद्री, ओके। अब हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स क्या है? जो हमारा हिमालयाज़ है, ठीक है, हिमालयाज़ को जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट है वो है हमारा हिमाद्री, ओके, जिसको और एक नाम से बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है। फिर मिडल का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हिमाचल, हिमाचल स्पेलिंग हाफ ऑफ लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, जिसको बोलते हैं मिडल हिमालयाज़, ओके। देन यहाँ पे हमारा आ जाता है सदर्न पार्ट, हिमालयाज़ का सदर्न पार्ट है जिसको बोलते हैं शिवालिक्स, और उसको क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयाज़। किसी भी तरह आ सकता है आपको क्वेश्चन, वो उसको हिमाद्री नाम करके भी आ सकता है या ग्रेट हिमालयाज़ भी आ सकता है, बात वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट की वो हो रही है हिमालयाज़ की, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगी। अब जो हमारे हिमालयाज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे लोकेट है? हिमाद्री में। वो कहाँ पे है? हिमाद्री में है, ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, ठीक है। अब ये जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, इसका जो स्ट्रेच है वो कितनी स्टेट्स में पड़ रहा है? सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, JKUT में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 UT, और यहाँ पे आप देख लें 4 स्टेट, यहाँ पे इनका पड़ रहा है हमारी हिमाद्री का स्ट्रेच है, ठीक है, इतना हो गया। अब जो टोटल हमारे हिमालयाज़ है ना, सॉरी मैं वापस आंसर से हट रहा हूँ,
यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ पे, इसका आंसर तो हिमाद्री है। जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कहाँ पे पड़ती है, हिमाद्री में पड़ती है। तो अब अगर हम हिमाद्री की बात करें, यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो वेस्ट वाली साइड पे है, वेस्ट पॉइंट पे है, और एक ईस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, वेस्ट पॉइंट पे जो पड़ जाती है हमारी, दैट इज़ नंगा पर्वत, और जो हमारी ईस्ट पे पड़ रही है दैट इज़ नमछा बरवा। ठीक है, ये कहाँ पे ये कहाँ पे है, ये हमारे गिलगिट बल्तिस्तान एरिया में। ठीक है, जिसको एडमिनिस्टर पाकिस्तान कर रहा है। तो यहाँ पे इसको वहाँ पे लोकली बोला जाता है दयामर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नमछा बरवा है ये कहाँ पे है, ये आपके तिब्बतियन प्लेटियो में, आर यू कैन से दैट तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये हिमाद्री की ही दो और इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको हिमाद्री का स्ट्रेच भी बता दिया। तो अब टोटल अगर हिमालयाज़ की बात करें ना, तो हिमालयाज़ जो है हमारा 11 स्टेट्स में इसका स्ट्रेच है, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, अगर हम 11 स्टेट की बात करें, सीधा 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 7 स्टेट आपको याद आना चाहिए। 7 सिस्टर स्टेट जो हमने याद की थी कल, 7 सिस्टर स्टेट, मैं आपको भी फिर से बता दूंगा। 7 सिस्टर स्टेट पहले वो आ गई 11 में। ठीक है, 7 आउट ऑफ 11 वो सिस्टर स्टेट है। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट बचती है तो वो हमारी कौन सी आ गई, उसमें आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इसमें नहीं आ रहा है 7 सिस्टर स्टेट में। उसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा यूके, देन सिक्किम। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 7 8 9 10 11 होगी हमारी कौन सी की स्टेट। 2 यूटी हमारी कौन सी होगी, जेके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिमालयस का टोटल स्ट्रेच। तो 7 सिस्टर स्टेट की अगर हम बात करें, हमने कैसे याद किया था, नामा मी जो गंगा का प्रोजेक्ट था साफ़ करने का, क्लीनिंग का, ना से नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट 3 हैं, अरुण असम में मेघा के साथ है। ठीक है, अरुणाचल, असम एंड मेघालय, और असम के साथ ही था क्या, त्रिपुरा। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये कोई मैप से नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे पर कोई स्टेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, ये हमारी 7 सिस्टर स्टेट, और बाकी 4 ये और 2 यूटी। ठीक है, यहाँ पे टोटल हिमालयस का स्ट्रेच है। ओके, और इसी हिमाद्री रेंज में 2 इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, एक गंगा का ओरिजिन यहाँ से होता है तो इसी ग्लेशियर से, एंड यमुनोत्री यमुना का। ठीक है, ये यहाँ पे गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये 2 ग्लेशियर्स हैं जो आपकी हिमाद्री रेंज में पड़ते हैं। ठीक है, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक मैंने आपको बता दिया। हमने ये भी देखा हिमालय कितनी स्टेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा, काफ़ी और भी आगे MCQs है, वहाँ से और भी कवर हो जाएगा। ओके गाइज, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, वो कहाँ पे है, इसका जो आंसर है दैट इज सिक्किम। ओके, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की, दैट इज कंचनजंगा। ओके, तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, तो ये हिमालय में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। और हिमालय की भी कौन सी रेंज में, वो हिमाद्री में। ठीक है, हिमाद्री में। अगर हम इसकी हाइट की बात करें कंचनजंगा की, वो कितनी है, 8586। और हिमालय हाँ, हिमालय की जो हिमाद्री रेंज है वहाँ पे कंचनजंगा, मकुला, धौलागिरी एंड अन्नापूर्णा, ये ऐसी 4 पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से प्लस मिलेगी आपको। ठीक है, कंचनजंगा, मकुला, धौलागिरी, अन्नापूर्णा। अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ लिख लें, ये आपको किसी भी तरह से MCQ आ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पीक्स हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी जो हाइट है अराउंड 8000 मीटर प्लस इनकी हाइट है। ठीक है, इन सब की 8000 मीटर प्लस हाइट है। तो कंचनजंगा की कितनी है, 8586 मीटर। ओके, और अगर हम इससे कंचनजंगा के बारे में अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है, ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है, वो आती है हमारी 3rd नंबर पे पीक है ये। ओके, तो फर्स्ट पे कौन सी है, फर्स्ट पे हमारी माउंट एवरेस्ट, ये मैं आपको वर्ल्ड का बता रहा हूँ।
ठीक है। फर्स्ट पे हमारी माउंट एवरेस्ट, सेकंड आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं माउंट K2, आर यू कैन से दैट गॉडविन अस्टिन, ओके। तो थर्ड पे आ गई हमारी कंचनजंगा, ओके। तो ये हमारी जो 3 वर्ल्ड की पीक्स हैं। तो उसके बाद जो इंडिया की आ गई कंचनजंगा, और हिमालय की भी हाईएस्ट पीक यही है, ओके, जो पड़ती है कहाँ पे, हिमाद्री में। नाउ नेक्स्ट इज नेम टू इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाद्री। गाइज आज थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो यहाँ से नीचे काफ़ी डिटेल वाले MCQs हैं, यहाँ से नीचे, ठीक है। हम यहीं तक करेंगे आज, तो इसके बाद हम कल इसको पार्ट में ले लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ पार्ट 3 आएगा हमारा, ठीक है। काफ़ी कंसेप्ट है और इसमें काफ़ी MCQs और भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट MCQ है दैट इज़ नेम टू इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाद्री रेंज, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी मैंने जब बताया था आपको, वो कौन से हमारे, दैट इज़ गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं और हिमालय में पड़ते हैं, हिमालय की हिमाद्री रेंज में पड़ते हैं, ठीक है, आपको बताना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोकल नेम ऑफ हिमाचल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डेट इज़ जम्मू एंड कश्मीर की बात आएगी तो पीर पंचाल इसका आंसर है, ठीक है। हिमाचल, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोकल नेम ऑफ हिमाचल इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने पढ़ा था हिमाद्री रेंज पढ़ी थी, हिमालय की हिमाद्री पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था हिमाचल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने शिवालिक्स पढ़े थे, ठीक है। तो जो ये हिमाचल है ना, इसी को जम्मू कश्मीर में बोला जाता है पीर पंचाल रेंज, ठीक है। और इसी को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलागिरी रेंज, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे धौलाधार रेंज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज में इसको बोला जाता है लोकली, और जम्मू कश्मीर में इसी रेंज को पीर पंचाल रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका। तो अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री ऑन द ग्रेट हिमालय आर, ठीक है। हिमाद्री की एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो ये आपको हिमाद्री का भी पता होना चाहिए एवरेज हाइट, ठीक है। तो हिमाद्री का भी पता होना चाहिए, हिमाचल का भी पता होना चाहिए, और शिवालिक्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं इनकी एलिवेशन में डिफरेंस। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी तरह से MCQ आ सकता है। आपको मैं तीनों बता देता हूँ, ठीक है। हिमाद्री की बात करें अगर, इसका जो एवरेज हाइट बोला माना जाता है दैट इज़ 6000 मीटर, ठीक है। हिमाचल की अगर हम बात करें दैट इज़ इसकी रेंज है 3500 टू 4500 मीटर्स, ओके। और अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो इसकी आ जाती है कितनी, 900 टू 1100 मीटर, ओके। ओके गाइज, तो ये हमने इनके देख लिया। अब सबसे ज़्यादा किसकी है, 6000 मीटर। तो उसके बाद हिमाचल, और सबसे कम जो एलिवेशन है एवरेज में, वो सबसे कम है शिवालिक्स की, ठीक है। आपको किसी भी तरह से पूछिए, आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो अब हम ये जो हमारे नेक्स्ट MCQs है गाइज, ये काफ़ी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लें, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज़ नाउन एज। ये खाली इतना ही MCQ नहीं है, इसके लिए हमें हिमालय की ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डिवीज़न है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके ये क्लियर होंगे MCQ। खाली आंसर में कुछ नहीं है। तब पूर्वांचल कंप्राइजेस 4 हिल। अब ये पूर्वांचल का हमें पूरा कंसेप्ट देखना पड़ेगा क्या है इसमें। अब ये सारा इस पर हम कल ही रखते हैं, आज काफ़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताना। थैंक यू गाइस, बाय।